अग्निवीर पर एक बार फिर शुरू हुआ घमासान। पूर्व नौसेना प्रमुख ने अग्निवीर योजना को बताया गलत। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कौन है सही और कौन गलत? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अभी तक तो पीएम मोदी केवल राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं के सवाल उठाने से ही परेशान थे, मगर उनकी बातों को तो वे ये कहकर टाल दिया करते थे कि ये तो विपक्ष के लोग हैं, किसी भी मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। लेकिन ये क्या, अब तो सर्विस में रह चुके बड़े अधिकारी भी उनकी योजनाओं पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें पीएम मोदी क्या कहेंगे? क्या वे भी विपक्ष बन गए हैं? नहीं समझे। दरअसल हुआ ये कि अग्निवीर योजना को लेकर पूर्व नौसेना प्रमुख ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह का कहना है कि भारत की नई रक्षा नीति अग्निवीर पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि अग्निवीर योजना सेना की युद्ध करने की प्रभावशीलता को कम कर देगी। और ये हम नहीं, खुद एक्स इंडियन नेवी के चीफ कह रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस योजना के पीछे का एकमात्र उद्देश्य केवल पेंशन बिल को कम करना है और कुछ भी नहीं है। अब ये बात शुरू कैसे हुई वो भी समझ लेते हैं। दरअसल सेवानिवृत्त नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश ने एक ट्वीट किया था, जिसके जवाब में एडमिरल करमवीर सिंह ने ये सब बातें कही। अब अरुण प्रकाश ने ऐसा क्या ट्वीट किया था, आइए वो भी जान लेते हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अग्निवीर योजना को लेकर एक कॉलम लिखा था, जिसमें उनका कहना था कि सेना में किसी भी बदलाव के लिए एकमात्र लिटमस टेस्ट ये होना चाहिए कि क्या ये युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाता है या कम करता है। अरुण प्रकाश ने यह भी लिखा था कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए अर्थशास्त्र को पीछे छोड़ दिया जाता है। इसके साथ उन्होंने अपना एक आर्टिकल भी पोस्ट के साथ अटैच किया था। बस इसी पर केवी सिंह ने अपने विचार रखते हुए रीट्वीट किया और कहा कि वह अरुण प्रकाश से पूरी तरह सहमत हैं। अरुण प्रकाश ने पोस्ट में और क्या-क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना ने लड़ाकू यूनिट्स पर भारी परिचालन बाधाएं डाल दी हैं। इसको लेकर मौजूदा मेजर जनरल कुलदीप सिंधु भी उनसे सहमत दिखे। उन्होंने कहा कि इससे उनको 2 अमेरिकी सीनेटरों के भाषणों की याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी सेना को सही रूप से सम्मान और भुगतान करने के लायक नहीं हैं, तो उन्हें युद्ध में ना भेजें। मगर ये अग्निवीर का क्या तुक है? ना पेंशन है और ना ही नौकरी। जिन्हें नहीं मालूम कि अग्निवीर योजना है क्या, तो उन्हें बता दूं कि ये भर्ती मोदी सरकार ने जून 2022 में शुरू की थी, जिसमें युवा केवल 4 साल के लिए आर्म्ड फोर्सेस में सेवा करने जा सकते हैं। लेकिन 4 साल की सर्विस के बाद केवल 25% जवानों को ही सेना में बनाए रखा जाएगा, जबकि बाकी 75% वापस घर लौट जाएंगे। और ना ही उन्हें कोई ग्रेच्युटी मिलेगी और ना ही कोई पेंशन। मतलब अपने 4 साल आर्मी में देने के बाद ना आप आर्मी के ही रहेंगे और ना ही कहीं और ही अपना करियर बना पाएंगे, क्योंकि जो 4 साल आपके करियर की ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं वो तो आप आर्मी में दे देंगे। फिर जब आप वापस लौट कर आएंगे तो ना तो आपके पास नौकरी होगी और ना ही पैसा होगा, ना पेंशन होगी और ना ही कोई करियर ग्रोथ। मतलब जब तक सरकार ने चाहा आपको इस्तेमाल किया और जब मन भर गया तो आपको आम की गुठली की तरह चूस कर फेंक दिया। कुछ अन्य लोगों ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है। जैसे एबीपी की रिपोर्ट में लिखा है कि इसे लेकर सुरक्षा विश्लेषक और थिंक टैंक ओआरएफ के वरिष्ठ फेलो सुशांत सरीन ने कहा कि अग्निपथ के साथ गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन भारत पेंशन पर भारी मात्रा में खर्च नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था को राष्ट्र सुरक्षा से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अग्निपथ के मुद्दे गंभीर हैं, लेकिन हम पेंशन पर भारी मात्रा में खर्च नहीं कर सकते हैं, जो राज्य को दिवालिया बना देगा। साथ ही इस पर जयराम रमेश ने भी अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, पहले पूर्व सेना प्रमुख नरवाने ने अपने संस्मरण में अग्निपथ योजना को सेना के लिए एक आश्चर्य के रूप में बताया था। अब पूर्व नौसेना प्रमुख ने भी पुष्टि की है कि अग्निवीरों की भर्ती सेना की युद्ध क्षमता को कम करेगी।
उन्होंने मोदी सरकार पर सशस्त्र बलों को कमजोर करने का आरोप लगाया। वहीं सरकार की बात करें तो उसका कहना बिल्कुल उल्टा है। जी हां, जहां विपक्ष की बातों को तो आज तक ये नकारते हुए आए हैं, मगर अब खुद नेवी चीफ की बातों को भी नकार रहे हैं और नकारते हुए कह रही है कि यह योजना आर्म्ड फोर्सेस की युवा प्रोफाइल को और मजबूत और टेकी सेवी आर्मी यानी कि तकनीक प्रेमी सेना को और एक बदलाव लाने के लिए लाई गई है और उनकी सुविधा के लिए अग्निवीरों को भारतीय सेना में नियुक्ति अवधि के दौरान 48 लाख रुपए का गैर योगदान बीमा कवर देने का भी प्रावधान है। लेकिन जिसकी आलोचना खुद एक्स नेवी चीफ द्वारा की जा रही हो, उसके बारे में आप खुद सोचिए कि वो कितनी लाभदायक होगी और कितनी नहीं, क्योंकि एक्स नेवी चीफ की राय काफी ज्यादा अहम है। वे फिलहाल में ही 2021 में ही रिटायर हुए हैं और उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अग्निवीर योजना पर डिस्कशन किया था। यानी ये अधिकारी उस वक्त भी सहमत नहीं थे कि अग्निवीर योजना को लागू किया जाए, लेकिन ये पीएम मोदी की सरकार है जहां केवल पीएम मोदी अपनी चलाते हैं और फिर जब चीजें बिगड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं तो मौन हो जाते हैं। यहाँ पीएम मोदी और एक्स नेवी चीफ दोनों ही बिल्कुल अपोजिट बातें कर रहे हैं। जहां पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये योजना आर्म्ड फोर्सेस को आगे लेकर जाएगी, तो वहीं एक्स नेवी चीफ, जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुकात नहीं है, उनका कहना है कि ये योजना सेना को बुरी तरह प्रभावित करेगी। अब विश्वास किया जाए तो किस पर किया जाए? इसके अलावा इस योजना के आने के बाद से ही राहुल गांधी तो सीधे सीधे बोल रहे थे कि ये योजना युवाओं का भला करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनसे उनका भविष्य जरूर खराब हो जाएगा। उनका यह भी कहना है कि उनके सत्ता में आते ही वह इस योजना को खत्म कर देंगे, क्योंकि इस योजना में कमी यह है कि इसमें सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है और जो कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन पीएम मोदी और उनकी सरकार ने उस समय राहुल गांधी पर कई बड़े इल्जाम लगाए, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने तक के आरोप। विपक्षी नेता और नेता विपक्ष सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, ऐसे आरोप तक पीएम मोदी और उसकी सरकार द्वारा लगाए गए थे। लेकिन जरा सोचिए, 4 साल के अंदर ट्रेनिंग और नौकरी के बाद रिटायरमेंट, सब कुछ हो जाएगा। वो युवा इतने कम अवधि में क्या ही सीख पाएगा? और खुदा न खास्ता उसे इस बीच कुछ भी हो जाता है तो उसके परिवार का क्या होगा? तो अंत में ये निर्णय करने के लिए आप खुद भी इतने समझदार हैं कि आखिर यहाँ कौन सही है, पीएम मोदी या फिर राहुल गांधी और विपक्ष? इसी के साथ बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।